गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज क्लास 10th बिहार बोर्ड से बुक जो है सेकेंड हिंदी वर्णिका भाग से पहला जो हमारा कहानी है दही वाली मगम्मा, जो एक कन्नड़ कहानी के रूप में है, जिनका लेखक हैं श्रीनिवास। इनका जन्म जो हुआ है 6 जून 1891 ईस्वी में जन्म हुआ है और वो जो जन्म जो है कर्नाटक के कोल्लार क्षेत्र से इनका पड़ता है। और आप लोगों को पता होगा कि कर्नाटक में जो कोल्लार क्षेत्र है वो सोना का खान के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज़्यादा और जहाँ कहीं भी सोने का खान है तो कर्नाटक में, और वो कहाँ पड़ता है? कोल्लार में पड़ता है। और आप लोगों को पता होगा कि एक बॉलीवुड मूवी जो आया था KGF, उसी सोना के क्षेत्र से, वो कोलार के क्षेत्रों से बनाया गया है। वो सोना वाला मूवी है, स्वर्ण वाला मूवी है। तो ये उसी क्षेत्र से आते हैं हमारे लेखक श्रीनिवास। लेकिन इनका हिंदी में अनुवाद किए हैं VR नारायण। ठीक है, तो इसमें मुख्य भूमिका के रूप में होती है मगम्मा नाम की एक विधवा औरत है। ठीक है, और उसके एक बेटा है, एक पतोहू है और एक पोता है। और इसमें 2 किरदार और हैं। एक है माँ जी, इसे माँ जी का दर्जा दिया गया है, माँ जी कहा गया है। उसके बाद एक है रंगम्पा, जो एक तरह का लंपट जुआरी है, और ये है माँ जी। इसको क्या बोलेंगे? माँ जी है। माँ जी से जो है मगम्मा जो है संबोधित करती है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। इनका गांव पड़ता है, मगम्मा का गांव पड़ता है कहाँ पे? वेंकटपुर। और वेंकटपुर से 3 मील बेंगलोर जाकर ये बेचारी क्या करती है? दही वाली टोकरी है, ये दही ले जाकर बेचती है उठाकर। और वेंकटपुर से बेंगलुरु के बीच में एक कुआं पड़ता है, जिसका अमराई का कुआं जिसे कहा जाता है। जो हम लोग आगे संवाद में चलेंगे उस तरह से आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो कहानी कुछ इस तरह से है। वेंकटपुर से ये बेंगलोर की ओर दही बेचने जाती है। और उसके बाद ये जो 4 है ना, नजम्मा का पोता है, ठीक है, ये नजम्मा का बेटा जो है, ठीक है, और जो मगम्मा का पोता हो जाएगा, और उसका एक बेटा है, जो ये पति पत्नी दोनों है। इस दोनों से जो एक बेटा होता है, तो चारों में अच्छा खासा से संबंध रहता है। ये जाती है बेचारी बेचने के लिए, और जो कुछ भी मुनाफा इनकम होता है उस इनकम को अपने फैमिली में शेयर करती है। और सबसे ज़्यादा जो है उसकी पतोहू जो है, इसके बेटे का जो है, उसकी वाइफ जो है नजम्मा, इसके लिए बेचारी कुछ ना कुछ खरीद के लाती रहती है इसके अपना दही वाले इनकम से। तो ये भी बेचारी खुश रहता है। उसके बाद सुबह शाम इसको टाइम टेबल खाना भी मिल जाता है, रहने खाने का कोई भी दिक्कत नहीं रहता, सब अपना आपस में रहते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि किसी वजह से जो है नजम्मा जो है अपने बेटे को पीटता है। तो आप लोगों को पता ही है, जिस प्रकार से दादा दादी को एक पोता पोती से जितना लगाव होता है, उसी प्रकार से मामा भांजा हो गया, चचा भतीजा हो गया, इस तरह से लगाव रहता है। तो ये जो उसकी दादी थी मगम्मा, ये नजम्मा से बोलती है कि क्यों रे राक्षसी, इसे क्यों पीट रहा है, कुछ अपशब्द के रूप में ये इस तरह से इसको बोलती है। तो इसको गुस्सा उठता, और उसके बाद उस गुस्से के वजह से इसके पोते को, मतलब अपना बेटा को, और मारता है। तो ये बोलती है, मगम्मा बोलती है कि आने दे तेरा पति को, मेरे बेटे को आने दो, तब हम इसे कहते हैं और तब तुमको ठीक करता है। ये बेचारी और अपशब्द कहने लगी अपनी सासू माँ को। तो शाम के वक्त होता है, इसका बेटा आता है, मगम्मा का बेटा आता है, तो उसको कहता है कि देखना ऐसा ऐसा बात है। तो इसका बेटा सवाल करता है कि माँ, अपने बेटे को मारने का क्या एक माँ का हक नहीं होता? तो इस बात को लेके मगम्मा को थोड़ा दुख तकलीफ़ होता है कि एक तो हम इसको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कर रहा है, इसको पीट रहा है, उसके बाद इसके अपशब्द में बोल रहा है कि इस तरह से। तो इस तरह से संवाद होने के बाद ये जो है ना, इसका चूल्हा चौकी जो है
परिवार में फूट पड़ गया। और फूट पड़ने के बाद जो मगम्मा जो थी ये अपना अलग चूल्हा चौकी करने लगी और एक अलग खाने लगी। और उसके बाद जो है नजम्मा और उसका हस्बैंड और उसका बेटा एक तरह रहने लगा। ये बेचारी फू फू करती थी तो बेचारी देखती थी, हंसती थी, अपना कमेंट करती थी कि देखो बुढ़ारी में कैसे कर रही है, मतलब अपना एक दूसरे से मज़ा ले रही है। तो एक दिन की बात है, ये बेचारी फिर अपना वेंकटपुर गांव से बेंगलुरु के लिए दही बेचने के लिए निकल पड़ी। तो एक अपना बेंगलुरु में एक माँ जी नाम से बुलाती थी, एक औरत थी जो इसको समझो सहपाठी हो सकती है, सहेली हो सकती। तो ये जो मगम्मा थी हर एक बात इस माँ जी से शेयर करती थी। तो ये वाला भी बात शेयर की तो अपना दुख सुख बतिया ली। लेकिन उसी दिन जो है मगम्मा उस माँ जी को देखी मखमल का एक ब्लाउज पहने, तो पूछती है, उसको अच्छा लगा। क्या कि इस जब ये जो है जब इसका रुपया बचता था तो इसको कुछ ना कुछ खरीद के लाती थी अपना पतोह के लिए। लेकिन हुआ क्या, जब ये अलग हो गई तो इसके रुपया बचने लगा, जिसके कारण इसके ब्लाउज माँ जी जो ब्लाउज पहनी थी तो ये बेचारी इससे पूछती है कितने की आती है, तो ये माँ जी बोलती है 8 रुपये की आती है, सिलवा के 9-10 रुपया पड़ जाता है। ये भी बेचारे दे दी। और उसके बाद क्या हुआ, ये भी पहन के आई जब घर तो उसका पतोह नजम्मा देखी कि हाँ सासू माँ एकदम ब्लाउज पहनी है, बुढ़ापे में जवानी याद आ रहा है इनको। तो उसके बाद इनको लगा कि नहीं, इनको रुपया बच रहा है और रुपया बचने के अंतराल में ये कुछ दिमाग लगाए कि नहीं अगर साथ में रहते तो ये रुपया हम लोगों पर खर्चा होता, अच्छा खासा होता, लेकिन बेचारी ये अपना खर्चा कर रही। और साथ साथ ये हो रहा था, एक किसी के वेंकटपुर गांव के एक रंगप्पा नामक लंपट जुआरी भी रहता था। जब इसको पता चला कि ये दोनों सास पुतोह अलग हो गई तो उसके बाद जो है उसने इसके ब्याज के रूप में किसी भी तरह से इसके रुपया मांगने के चक्कर में ये पीछे पड़ गया मगम्मा के पीछे। और एक दिन ऐसा हुआ कि किसी भी तरह से वेंकटपुर से बेंगलुरु जाने के बीच एक कुआं पड़ता था, मराई का कुआं, और ये कुआं पर रख के उसके बाद इसका ज़बरदस्ती से इसका हाथ पकड़ के बैठा लेता और बोलता है हमको रुपया दिए। जब इस बात का जब उसके पुतोह को पता चलता है तो सोचता है कि सासू माँ के करीब आने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपना बेटा को उस पोता दादी के नज़दीक भेज दिया जाए और किसी भी तरह से मेल मिलाप रहेगा तो धीरे धीरे हम लोग भी मिल जाएंगे। तो उसने क्या किया, अपना बेटा को जो इस मगम्मा का पोता था अपने इसके पास भेज दिया और बताया कि अब जो है ये लड़का बोल रहा है, अपना पापा को बोल रहा नहीं अब हम रहेंगे दादी के पास, रहेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे। तो हर एक काम करने लगा मगम्मा के साथ ही। तो उसके बाद ये भी काम करने लगा मगम्मे के साथ। और इस तरह से जो है जब ये पता चला तो किसी भी तरह से जो है इसका बेटा और उसका पतोह जो आया लास्ट में, इस तरह से बात पता चला। और उसके बाद जो है ये अपना इनके साथ पहुंच चुका था और लास्ट में इन्होंने माफ़ी मांग लिया कि किसी भी तरह से हम लोग एक ही साथ रहेंगे। काहे कि इनके संस्कार पे आ चुका था, उसके बाद इसकी इज्जत प्रतिष्ठा पे आ चुका था। उनको पता चल गया कि माँ जी से रुपया अच्छा खासा से लंपट जुआरी नाम का जो एक व्यक्ति है वो इसको परेशान कर रहा है, तो इज्जत का इज्जत बच जाएगा, उसके बाद रुपया का रुपया बच जाएगा। और जो भी रुपया खर्चा होगा तो हम लोगों के परिवार में एक साथ खर्चा होगा, नहीं तो कहीं ना कहीं इधर उधर रुपया खर्च कर देंगी माँ, जिसके बदौलत ये जो है इसका बेटा और पोतोह फिर से एक दूसरे के साथ आपस में रहने लगा। तो एक छोटा सा ये कहानी थी दही वाली मगम्मा। इसके बाद अगला चैप्टर में हम लोग दूसरा कहानी लेंगे और दूसरा कहानी का नाम है ढहते विश्वास। तो हम लोग आगे देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।